हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 176, प्रॉम नाइट इनविटेशन। डाइनिंग टेबल पर प्रशांत जी ने सभी के लिए एक एक गिफ्ट निकाले और सभी को न्यू ईयर विश करते हुए दिया। सबसे पहले कार्तिक को, फिर सिद्धार्थ, ईशान और रोहित को देते हुए जानबूझकर चिढ़ाते हुए सबसे लास्ट में आलिया को दिया। इस वजह से वो थोड़ी देर के लिए प्रशांत जी से नाराज भी हुई, लेकिन गिफ्ट मिलने की वो खुशी उसके चेहरे पर चमक रही थी। सिद्धार्थ उनके हाथ से अपने लिए वो गिफ्ट पैक लेकर कुछ पल के लिए उनको देखता ही रह गया। फिर उनसे रिस्पेक्ट के साथ मना करते हुए बोला, वो सब तो ठीक है अंकल, लेकिन आपने तो हमें भी गिफ्ट दिया। वैसे इसकी क्या जरूरत थी? आपको कार्तिक और आलिया को गिफ्ट देना चाहिए। ये सब फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत अंकल? बेटे, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये तो प्यार है, खुशी का एक छोटा सा एहसास है जो हर पिता अपने बच्चों को देना चाहता है। तुम भी हमारा परिवार हो, हमारे साथ रहते हो, तो तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा ही तो हुए। ये सुनकर सिद्धार्थ उनका चेहरा देखता ही रह गया। उनका वो साधारण सा चेहरा जिस पर एक अलग ही रौनक चमक रही थी। कुछ पल रुककर प्रशांत जी आगे बोले, ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये तो बस एक सिंपल सा गिफ्ट है। एक पिता अपने बच्चों को खुशियां देना चाहता है, बस उसी का एक छोटा सा तरीका है। प्रशांत जी के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। सिद्धार्थ उनको देखकर सोच रहा था कि एक मेरे पिता है, मिस्टर धनराज ओबरॉय, जिनको मैं हमेशा नाम से ही बुलाता हूँ, जिनको पिता कहने को मेरी अंतरात्मा इजाजत ही नहीं देती, जो इतने रईस हैं कि जिनके नाम में ही धन है। आज वो प्रशांत जी के आगे कितने गरीब नजर आ रहे थे। और एक प्रशांत जी हैं जिन्होंने इतने सिंपल से गिफ्ट को भी इतने ज्यादा अपनेपन के साथ बांटकर इसको सिंपल से स्पेशल बना दिया। इतने अपनेपन के साथ उन्होंने कह दिया कि हम सब उनकी फैमिली का हिस्सा हैं। और एक मेरे पिता है जो इस बात पर भी सवाल उठा देते हैं कि मैं उनका अपना बेटा हूं भी या नहीं। ये सब सोचते सोचते सिद्धार्थ की आंखें भर आईं। आलिया सच में इस मामले में बहुत लकी है कि उसे प्रशांत जी जैसे पापा मिले। अपने बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर उनके चेहरे पर भी संतुष्टि नजर आ रही थी, तो वही आलिया की आंखों में भी एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। खाना खाते हुए सिद्धार्थ ने आलिया से धीरे से इशारे में बताया कि वो भी उसके लिए गिफ्ट लाया है और उसको उसने उसके कमरे में रख दिया है। और ये कहकर वो चुपचाप अपना डिनर करने लगा। गिफ्ट का नाम सुनते ही फिर से आलिया की आंखों में चमक और गहरी हो गई। उसने जल्दी जल्दी अपना डिनर फिनिश किया और भागकर अपने रूम में गई। देखा तो सामने स्टडी टेबल पर एक खूबसूरत सी पैकिंग में बड़ा सा गिफ्ट रैप था। आलिया ने उसको झटपट उठाया जैसे कि वो इस दुनिया का सबसे शानदार तोहफा हो। उसने बहुत ही ध्यान से और आराम से गिफ्ट की पैकिंग खोली और फिर बॉक्स खोलकर अंदर से एक ओशियन ब्लू कलर की एक बहुत ही महंगी ड्रेस और उसकी मैचिंग की सैंडल रखी थी। पिकॉक ब्लू कलर के शेड वाली ओशियन ब्लू कलर की ड्रेस थी जिस पर व्हाइट कलर के आर्टिफिशियल डायमंड्स थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने बारिश की शाम वाले आसमान में मुट्ठी से ढेर सारे सफेद चमकते जगमगाते हुए सितारे फैला दिए हों। इस ड्रेस को देखकर आलिया की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उस बॉक्स को अपने हाथ में लेकर वो खुशी से गोल गोल कई चक्कर काटने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आलिया को उस ड्रेस से भी प्यार हो गया हो। फिर उसको लेकर वो भागती हुई ऊपर के फ्लोर पर गई और सीढ़ियों पर सिद्धार्थ से लगभग टकराते हुए रुक गई, जो अपने किसी काम से नीचे आ रहा था। सिद्धार्थ, ये मेरे लिए है? वो जैसे एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए उसके मुंह से सुनना चाहती थी। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसके पास आकर धीरे से कहा, मिस आलिया, क्या अब आप इस प्रॉम नाइट में मेरे साथ चलना चाहेंगी? उसने प्रॉम के लिए डायरेक्ट ही उससे पूछ लिया। आलिया के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। यस यस यस! वो खुशी से ओवर एक्साइटमेंट में एक नहीं 3 बार हाँ बोल गई और उसके गले लग गई। लेकिन फिर अगले ही पल उसको एहसास हुआ कि उसकी एक्साइटमेंट में शायद वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई थी, इसलिए फौरन सिद्धार्थ से अलग भी हो गई।
और फिर मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। सिद्धार्थ भी उसके इस रिएक्शन से शॉक्ड खड़ा था। इतने टाइम में वो उसका ऐसा रिएक्शन पहली बार देख रहा था। वाह जी, लड़की को पहले प्यार का पहला गिफ्ट मिला है। ये बहुत ही स्पेशल टाइम होता है सीरियसली। आपके पहले प्यार का पहला गिफ्ट क्या था? शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और आगे प्रॉम नाइट में क्या होता है, क्या रिएक्शन होता है आलिया को देखकर उस पूरी गर्ल गैंग का, और आलिया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इनसे कैसे बदला लेती है, जानेंगे अपने अगले चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। खुद को तो शैम्पू और खुद को। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए आज की कहानी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है शुरुआत करते हैं। चैप्टर 177 प्रिटी वुमेन। न्यू ईयर ईव। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। आज कॉलेज के ऑडिटोरियम में प्रॉम नाइट पार्टी थी। आलिया पिछले 1 घंटे से पता नहीं कौन कौन सा मेकअप ट्राई कर रही थी। आज वो कुछ ज्यादा ही खुश थी। आज की पार्टी को वो अपने लिए एक यादगार बनाना चाहती थी। वैसे उसको मेकअप का कोई शौक नहीं था, इसलिए वो आम दिनों में कभी मेकअप यूज नहीं करती थी। लेकिन आज तो खास दिन था, इसलिए आज तो वो स्पेशल दिखना ही चाहती थी। स्पेशल दिन को और भी स्पेशल बनाने के लिए वो इतनी देर से जुटी हुई थी। काफी देर तक तैयारियां करने के बाद जब वो अपनी तैयारी से संतुष्ट हुई तो ड्रेस चेंज करके बाहर निकल आई। कैसे लग रही हूँ मैं? उसने बड़े ही एक्साइटमेंट में पूछा। सामने सोफे पर बैठे हुए कार्तिक ने उसको ऊपर से नीचे तक एक बार देखा, फिर अचानक से ठहाका मार के जोर से हंस दिया। ये अपना क्या हाल बनाया तुमने? किसी जागरण में जा रही हो क्या? उसको पता था कि वो आज कॉलेज की प्रॉम नाइट पार्टी में जा रही थी, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर उस पर तीखा कमेंट कर दिया। क्या मतलब? 2 घंटे से मैं इस तैयारी में लगी हुई हूँ। इतनी मेहनत से मैंने इतनी तैयारी की है और तुम मेरा मजाक कैसे उड़ा रहे हो? आलिया उस पर बरस पड़ी। उसको पता था कि कार्तिक हमेशा उसकी टांग ही खींचेगा। पापा देखो ना, भैया फिर मुझे परेशान कर रहा है। क्यों? जब तुम्हें ठीक से तैयार होना नहीं आता तो अपनी किसी फ्रेंड की हेल्प ले लेती, उसको बुला लेती, वो तुम्हारा ठीक से मेकअप करके तुम्हें तैयार करवा देती। कार्तिक इस बार थोड़ा नॉर्मल होकर बोला, लेकिन आलिया को लग रहा था कि वो अभी भी उसका मजाक ही उड़ा रहा है। तुम तो बस रहने ही दो, ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें मेकअप की बड़ी जानकारी है। खुद को तो शैम्पू और कंडीशनर में फर्क पता नहीं है, आए मुझे ज्ञान देने। तुम्हें क्या पता है, ये स्टाइल लेटेस्ट ट्रेंड का है, मैंने YouTube में देखकर खुद ही किया है। वो खुद पर बड़ा नाज करते हुए बोली, जैसे उसने बिना किसी की हेल्प लिए हुए पार्टी के लिए तैयार होकर कोई अवार्ड विनिंग काम कर दिया था। आलिया से अपनी बेइज्जती होने के बाद कार्तिक भला कहाँ चुप रहने वाला था। उसने भी जैसे का तैसा जवाब देते हुए कहा, बाय द वे, इसको मेकअप लगाना नहीं कहते, बल्कि मेकअप थोपना कहते हैं। इसलिए कहते हैं जो खुद को जितना ज्यादा स्मार्ट समझता ना, असल में उतना ही बड़ा चंपू होता है। जैसे कि तुम इस टाइम पर लग रही हो बहुत बड़ी चंपू। क्या क्या लग रही हूँ मैं? आलिया ने अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। कार्तिक वापस सोफे पर टेक लगाते हुए बड़े आराम से बोला, चंपू। ये सुनकर आलिया के जैसे तन बदन में आग लग गई। जस्ट वेट, अभी मैं बताती हूँ। ये कहते हुए वो आगे बढ़ी ही थी कि तभी सिद्धार्थ सीढ़ियों से नीचे उतर आया था। ब्लैक सूट में ब्लू पैटर्न की टाई लगाए हुए वो आम दिनों से भी ज्यादा सुपर हैंडसम लग रहा था। उसके पीछे रोहित और ईशान भी उतर आए। फॉर्मल सूट में वो दोनों भी बड़े ही डैशिंग लग रहे थे। आलिया भी उन तीनों को पहली बार इस तरह फॉर्मल वेयर में देख रही थी। सिद्धार्थ उसके करीब आया और बोला, ये तुमने अपना क्या हाल बनाया आलिया? उसके मुंह से भी तारीफ की जगह ऐसा कमेंट सुनकर आलिया का मूड पहले से भी और ज्यादा खराब हो गया। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? पता है कितनी मेहनत की है मैंने? ऑनलाइन देखकर अपना मेकअप खुद किया है बिना किसी की हेल्प लिए, और तारीफ करने की बजाय तुम भी मुझे ताना मार रहे हो। जाओ, मुझे नहीं जाना कहीं।
ये कहकर वो नाराज होकर वापस ड्रेस चेंज करने के लिए जाने लगी कि तभी सिद्धार्थ ने उसको रोक लिया। अरे अरे बाबा, मजाक कर रहा था। जरा सा मजाक भी नहीं समझती हो क्या? आओ चलो मेरे साथ। कहाँ? आलिया ने हैरानी से पूछा। जवाब में सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुरा दिया। लगभग 1 घंटे बाद जब आलिया ने खुद को आईने में देखा तो उसको यकीन ही नहीं हुआ कि ये वो खुद है। उसकी दोनों भौएं पतले पतले खूबसूरत घुंघरू की तरह मुड़ी हुई थी और पतले किसी सुर्ख गुलाबी की तरह लाल होठों के बीच उसके खूबसूरत सफेद दांत मोतियों के जैसे चमक रहे थे और बड़ी बड़ी काली आंखें जैसे खुद ही खुद की खूबसूरती को देखकर सम्मोहित थी। और उसके घने बालों की 2 घुमावदार महीन लटें उसके गालों को चूमती हुई झूल रही थी। और उस खूबसूरत शानदार ड्रेस के साथ वो इतनी प्यारी लग रही थी कि जैसे जन्नत की कोई परी अभी उतर कर आई हो। अपने इस नए लुक को देखकर कुछ सेकंड के लिए वो खुद भी खुद को पहचान ही नहीं पाई। मानना पड़ेगा, सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड तो वाकई बहुत खूबसूरत है। वो खूबसूरत सी मेकअप स्टाइलिस्ट आलिया की तारीफ करते हुए हंस पड़ी और अपनी असिस्टेंट को दरवाजा खोलने के लिए बोला। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने लाउंज पर बैठा हुआ सिद्धार्थ मैगजीन के पन्ने पलटता हुआ उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने पहली बार आलिया को इस नए लुक में देखा, बहुत बड़ी चंपू। क्या? सिद्धार्थ सीढ़ियों से नीचे उतर आया था। पहले से भी और ज्यादा खराब हो गया। ये कहकर वो नाराज होकर उसके खूबसूरत सफेद दांत मोतियों के जैसे चमकते। अपने इस नए लुक को देखकर कुछ सेकंड के लिए वो खुद भी खुद को पहचान ही नहीं पाई। मानना पड़ेगा, सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड तो वाकई बहुत खूबसूरत है। वो खूबसूरत सी मेकअप स्टाइलिस्ट आलिया की तारीफ करते हुए हंस पड़ी और अपनी असिस्टेंट को दरवाजा खोलने के लिए बोला। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने लाउंज पर बैठा हुआ सिद्धार्थ मैगजीन के पन्ने पलटता हुआ उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने पहली बार आलिया को इस नए लुक में देखा तो वो पलके झपकाना भी भूल गया। लेकिन फिर उसने खुद पर काबू रखते हुए अपने आप को थोड़ा नॉर्मल किया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेकअप उसके लिए ऐसा जादू कर सकता है, क्योंकि इससे पहले उसने आज तक उसको कभी मेकअप में नहीं देखा था। अब वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि सिद्धार्थ का मन कर रहा था कि वो उसको किसी के सामने न ले जाए, बस खुद की बाहों में हमेशा के लिए छुपा ले, कहीं उसको किसी की नजर न लग जाए। तब से सिद्धार्थ उसको बस देखे ही जा रहा था और कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा था। इसलिए ये देखकर आलिया ने अपनी ड्रेस की घुटनों से ऊपर की झालर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठाया और मुस्कुराकर सिद्धार्थ से पूछा, कैसी लग रही हो मैं? सिद्धार्थ ने अब एक बार फिर से उसको सिर से पैर तक देखा, लेकिन इस बार उसका नजरिया बिल्कुल ही बदल गया था। किसी प्रिटी वुमन की तरह वो उसके सामने बड़ी ही नजाकत से खड़ी थी। भाई, आलिया ने तो आज सिद्धार्थ का दिल लिटरली लूट ही लिया। मैं तो एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए जब वो प्रॉम नाइट में जाएगी तो बाकी गर्ल गैंग का क्या हाल होने वाला है। आप भी एक्साइटेड हैं? तो चलिए अगला एपिसोड सुनते हैं ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 178, माय वाइफ आलिया। ये सब कमाल मेकअप स्टाइलिस्ट एना का था, जिसके ब्यूटी सलॉन पर सिद्धार्थ आलिया को लेकर आया था। सिद्धार्थ उसको आज से नहीं बल्कि सालों से जानता था। इससे पहले एना सिद्धार्थ के कई मैगजीन फोटोशूट पर उसकी पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट रह चुकी थी और सीरियल की शूटिंग पर भी उसका और बाकी दोनों का भी मेकअप एना ही करती थी। सिद्धार्थ के अलावा एना रोमा की भी बहुत खास फ्रेंड थी। आज पूरे शहर में उसका फेमस सलॉन एक जाना माना नाम था, जो सिर्फ एक सलॉन ही नहीं बल्कि एक कंप्लीट रेंज वाला एक अल्ट्रा मॉडर्न फैशन बुटीक था। उसने सिद्धार्थ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सिड, आओ जरा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फुटवेयर सिलेक्ट कर लो। आई थिंक इस शानदार गाउन पर फ्लैट शूज की जगह हाई हील सूट करेगी। सिद्धार्थ भी सिर हिलाकर उसकी बात से सहमत होकर मैगजीन वापस टेबल पर रखकर खड़ा हो गया
और उन दोनों के साथ ही उसके फुटवेयर कलेक्शन की तरफ चला गया। उन दोनों को बेसमेंट में ले जाकर एना ने सिद्धार्थ के सामने बहुत ही फाइन तरीके से डिजाइन की गई अपनी एक्सक्लूसिव रेंज में से आलिया के लिए उसकी ड्रेस की मैचिंग 2 बिल्कुल यूनिक हाई हील्स निकाल कर दी। उन दोनों में ही आलिया किसी शाही राजकुमारी जैसी लग रही थी। ये फ्लैट शूज भी अच्छे हैं, लेकिन इस ड्रेस के साथ सिर्फ हाई हील्स ही परफेक्ट मैच करती है। वैसे मैंने आलिया से पूछा तो वो कह रही थी कि मैंने कभी हाई हील्स नहीं पहनी है, तो एक बार तुम भी इसे कंफर्म कर लो कि वो इसमें कंफर्टेबल है या नहीं। एना ने अपनी काली गहरी आंखें चमकाते हुए मुस्कुरा कर कहा। सिद्धार्थ ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। वो तो आलिया की उस खूबसूरती में ही खोया हुआ था जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो उसके पास जाकर नीचे बैठकर उसके नाजुक से 2 दूध जैसे गोरे और साफ पांव को अपने हाथों में लेकर खुद उसको वो पॉकेट ब्लू कलर के 2 शाइन मारती हुई हाई हील्स पहनाने लगा। आलिया ने शर्मा कर अपने पैरों की उंगलियों को सिकोड़ लिया। इतने लोगों के सामने उसको बहुत ही हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन सिद्धार्थ को उन सबकी कोई परवाह नहीं थी। उस सीन को देखकर एना को परियों की कहानी सिंड्रेला का वो सीन याद आ गया, जिसमें राजकुमार सिंड्रेला के सामने नीचे बैठकर खुद उसका पांव अपने हाथों में लेकर उसको वो शीशे के सैंडल्स पहनाता है। ये देखकर वो मुस्कुराते हुए उसके लिए तालियां बजाने लगी। ताली की आवाज सुनकर सिद्धार्थ जैसे किसी नींद से जागा और उठकर खड़ा हो गया। आलिया ने उसकी तरफ देखा, शिकायत भरे लहजे में कहा, क्या मैं अभी भी अजीब लग रही हूँ? सिद्धार्थ ने उसको देखकर सिर्फ मुस्कुरा दिया। सिद्धार्थ की ऐसी नजरें देखकर आलिया का दिल जोर से धड़क उठा। बताओ ना प्लीज, आलिया ने जिद करते हुए कहा। हर कोई कुछ खास मौकों पर सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहता है, खासकर उसके आगे जिसको वो प्यार करता है। शुरू में तो सिद्धार्थ ने उसके ड्रेसअप और मेकअप को लेकर खिंचाई कर ही दी थी, जिससे आलिया का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही डाउन हो गया था। वो समझ रही थी कि वो कभी भी खूबसूरत नहीं दिख सकती, यहाँ तक कि इतनी खूबसूरत ड्रेस में भी वो खूबसूरत नहीं दिख रही थी। लेकिन अब वही तारीफ उसको सिद्धार्थ की आंखों में दिखाई दे रही थी, जो उसने बिना कुछ कहे आंखों से ही कर दी थी। आलिया खुद भी इस बात को मान गई थी, क्योंकि जब पहली बार पूरी तरह से तैयार होने के बाद उसने आईने में खुद को देखा था, तो वो खुद को भी पहचान नहीं पा रही थी कि क्या ये वही आलिया है। अपने चेहरे पर उसी मुस्कुराहट के साथ सिद्धार्थ बोला, हाँ, अब तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि सबसे खास लग रही हो, बिल्कुल किसी असली राजकुमारी की तरह। ऐसा लग रहा है कि तुम आसमान से आई कोई परी हो और मैं इस दुनिया में रहने वाला एक आम सा लड़का। फिर उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर धीरे से बोला, क्या तुम इस आम लड़के के साथ डांस करोगी? फ्लर्टिंग करना सिद्धार्थ की हैबिट में नहीं था, या यूं कहे कि वो कभी आलिया की इस तरह से तारीफ नहीं करता था, लेकिन जब भी वो उसकी तारीफ करता था तो आलिया का दिल पिघल जाता था। एना और उसकी असिस्टेंट दोनों ही अपने सामने इस रोमांटिक सीन को देखकर मुस्कुराने लगी। एना ने उसको बीच में ही टोकते हुए बोला, क्या बात है भाई, आज तो वैलेंटाइंस डे नहीं है, फिर इतना रोमांस? लगता है जाकर तुम्हारे टीचर को बताना पड़ेगा। ये सुनकर आलिया की आंखें और बड़ी हो गई। उसके चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट आ गई थी। उसकी घबराहट को देखकर सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर उसको रिलैक्स करते हुए कहा, डोंट वरी, वो बस मजाक कर रही है, वो किसी से भी कुछ नहीं कहने वाली। फिर एना की तरफ देखकर बोला, एना, अब मेरी होने वाली वाइफ को डराना बंद करो। देखो वो कितना डर गई है और उसको गुस्सा भी बहुत आता है। अगर तुमने उसको परेशान करना बंद नहीं किया तो ये मेरी पिटाई भी कर देगी। तुम्हारी पिटाई? किससे? बेलन से? कहकर एना हंसने लगी। फिर वो सिद्धार्थ से बोली, तब तो मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगी जब तुम दोनों मेरे सामने वेडिंग ड्रेस में होगे। फिर मैं तुम दोनों को शादी में एक बड़ा सा गिफ्ट दूंगी। होने वाली वाइफ? आलिया सिद्धार्थ के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर हक्का बक्का खड़ी रह गई। सिद्धार्थ ने ये सबके सामने ऐसे ही बोल दिया। सलून से बाहर निकलकर वापस कॉलेज जाते टाइम आलिया अपनी ड्रेस को पकड़े हुए
और सिर को नीचे किए हुए बैठी थी। वो अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। सिद्धार्थ ने सोचा कि शायद वो शर्मा रही है, इसलिए उससे नजरें मिलाने में हिचकिचा रही है। आखिर उसने चुप्पी तोड़ते हुए बोला, आलिया, क्या तुम्हारे गाल हमेशा से ऐसे शर्म से लाल रहते? आलिया उसकी तरफ देखकर बोली, तुमने वहां पर सबके सामने ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ? उसके इस सवाल से सिद्धार्थ एक पल के लिए चौंक गया, पर फिर नॉर्मल होकर बोला, क्यों? क्या तुम मेरी होने वाली वाइफ नहीं हो? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? सिद्धार्थ, एक लड़की की जिंदगी में शादी एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक बहुत ही अहम फैसला होता है। दुनिया में ऐसी कौन सी लड़की होगी जो तुमसे शादी नहीं करना चाहेगी? तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। लेकिन कहते कहते वो रुक गई। लेकिन क्या? सिद्धार्थ ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। आलिया उसके सवाल पर धीरे से बोली, लेकिन सिद्धार्थ, क्या तुम अपने घर वालों की मर्जी के बिना ही मुझसे शादी कर लोगे? लोग क्या कहेंगे? सब मुझे ही इसका कसूरवार ठहराएंगे। कुछ देर के लिए वहां पर खामोशी सी छा गई। तो तुम क्या चाहती हो? सिद्धार्थ ने सीरियस टोन में पूछा। ओ भाई, हमारा लड़का तो सीरियस हो गया, और अब तो आलिया भी समझ गई है कि सिद्धार्थ का उसकी फैमिली के साथ क्या प्रॉब्लम है। लेकिन फिलहाल हम इस कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसेंगे। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि आलिया को देखकर बाकी कॉलेज वालों का क्या हाल होने वाला है। अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। जानेंगे अपने अगले एपिसोड में, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। तो चलिए आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हैं और सुनते हैं चैप्टर 179, सेलिब्रिटी आलिया। उसको सीरियस देखकर आलिया ने उसकी तरफ मुस्कुराकर प्यार से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ सिद्धार्थ, लेकिन इस तरह तुम्हारे घर वालों की मर्जी के बगैर नहीं। इस तरह हम शादी कर तो लेंगे, लेकिन खुश नहीं रह पाएंगे। और सिद्धार्थ, मैं तुमसे शादी करके खुश नहीं, बहुत खुश रहना चाहती हूँ, और तुम्हें भी खुश रखना चाहती हूँ। इसलिए फिलहाल जब तक शादी के लिए सिचुएशन सही नहीं है, तब तक मैं चाहती हूँ कि हम दोनों जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे बाद में हम दोनों को ही परेशानी हो। सिद्धार्थ अब बिल्कुल खामोश था। उसकी आंखों से लग रहा था कि वो आलिया की बात से सहमत नहीं है, लेकिन वो उस पर कोई जबरदस्ती भी नहीं करना चाहता था। सब्र रखो सिद्धार्थ, फिक्र मत करो, सब अच्छा ही होगा। और फिलहाल कुछ टाइम के लिए शादी का ख्याल टालना ही सही रहेगा। आलिया ने इस बार उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसको प्यार से समझाते हुए कहा। आलिया की स्माइल देखकर उसका सीरियस टोन अपने आप गायब हो गया, और वो भी उसी तरह से स्माइल करते हुए उससे बोला, इट्स ओके डियर, टेक योर टाइम। कॉलेज की प्रॉम नाइट पार्टी कॉलेज के ऑडिटोरियम में ऑर्गेनाइज की गई थी। पूरा ऑडिटोरियम बिल्कुल जगमगा रहा था। उस जगह को न सिर्फ बेहतरीन तरीके से सजाया गया था, बल्कि आज रात की डांस पार्टी के लिए प्रोफेशनल म्यूजिक बैंड को भी इनवाइट किया गया था। अंदर पूरे ऑडिटोरियम में हैंडसम लड़के और खूबसूरत लड़कियां इधर उधर टहल रही थी। साल के इस खास मौके पर सभी आज इतने गुड लुकिंग लग रहे थे कि पहली नजर में तो पहचानना भी मुश्किल हो रहा था कि ये वही स्टूडेंट्स हैं जो रोज साथ में पढ़ते थे, खाते पीते थे, खेलते कूदते थे, एंजॉय करते थे। अदिति पिंक कलर की सिल्क गाउन पहने हुए गर्व से अपने चेहरे को उठाए हुए खड़ी थी, और उसकी फ्रेंड्स उसको घेरे हुए खड़ी हंस बोल रही थी, और उसके चेहरे पर गर्व भरी स्माइल थी। ऐसे में वो किसी को भी भाव नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखें एंट्री पॉइंट पर किसी को ढूंढ रही थी। इतने मेहमानों के बीच उसको शायद किसी एक का इंतजार था। किसे ढूंढ रही हो अदिति? कोई प्रिंस आने वाला है क्या? उसके ग्रुप की एक लड़की हंसकर बोली। हाँ, है तो सही, देखना आज डांस के लिए सबसे पहले सिद्धार्थ मुझे ही पूछेगा, वो इतरा कर बोली। और अगर तुझे नहीं पूछा तो? दूसरी फ्रेंड ने पूछा। अदिति ने उसको हिकारत भरी नजरों से देखते हुए कहा, तो तुम्हें ऐसी यहाँ और कोई दिख रही है जिसके साथ वो डांस कर सके?
जाहिर है वो किसी लड़के के साथ तो डांस करेगा नहीं। ये सुनकर वो बाकी सब हंस पड़ी, लेकिन जसमीत ने उसको एक तरह से वार्न करते हुए कहा, लेकिन वो तो आलिया को पसंद करता है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आलिया के साथ ही डांस के लिए चला जाए और तुम देखती ही रह जाओ। नो वे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है आलिया यहाँ पर आएगी भी? और अगर आ भी गई तो कौन सी ड्रेस पहनेगी? कॉलेज की यूनिफॉर्म? उसने बड़े ही घमंड से कहा और उसकी फ्रेंड्स इस बात पर जोर से हंस दी। इससे पहले कि वो उनसे कुछ और कहती, ऑडिटोरियम के मेन गेट पर काफी लड़के और लड़कियां इकट्ठा हो गए। चारों तरफ स्टारडम नाइट ग्रुप के नाम की गूंज होने लगी। जब उसने मेन एंट्रेंस की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। एंट्री पॉइंट से 4 लोग बहुत ही शानदार तरीके से अंदर आए। उनकी एंट्री देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी बॉलीवुड अवार्ड फंक्शन में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की एंट्री हो रही है। सिद्धार्थ, ईशान और रोहित तो पहले से सेलिब्रिटी थे, लेकिन अब उनके साथ साथ आलिया भी सेलिब्रिटी की उस लिस्ट में शामिल हो गई थी। ईशान और रोहित फॉर्मल सूट पहने हुए थे। उनमें से एक के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी, जबकि दूसरे के हाव भाव और एक्सप्रेशन से एक अलग ही स्वैग झलक रहा था। उनके पीछे बिल्कुल डिसेंट टक्सीडो में सिद्धार्थ आ रहा था। उसके परफेक्ट फीचर्स किसी तेज धार की तरह थे। उसका खानदानी रॉयल लुक उसके चेहरे से ही झलक रहा था। उसके चार्मिंग पर्सनालिटी के आगे सब फीके लग रहे थे और उन सब के बीच आसमान से उतरी किसी परी की तरह बिल्कुल ही डिफरेंट लुक में थी आलिया। ऐसा लग रहा था कि नए साल के सर्द मौसम में कोई स्नो वाइट धरती पर आ गई हो। उसके रूप, रंग, चाल ढाल और स्टाइल से स्टारडम नाइट ग्रुप की ही तरह उससे भी किसी स्टार वाली फीलिंग आ रही थी। आलिया को देखकर सभी चौंक रहे थे कि आलिया आखिर स्टारडम नाइट के साथ क्या कर रही थी। और उन सभी में जिसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी वो थी अदिति। कहाँ वो इस बारे में इतना श्योर थी कि शर्म के मारे आलिया शायद इस हाई प्रोफाइल पार्टी में कभी नहीं आएगी, और अब कहाँ उसकी स्टाइल को देखकर उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही आलिया है जिसको कल तक उसने अपनी दोस्तों के साथ मिलकर मोलेस्ट किया था। खैर, चाहे जो भी हो, फिलहाल उसकी ड्रीम ड्रेस तो अब आलिया पहने हुई थी और उसके सिर से पांव तक गुस्से की आग में जलने के लिए इतना बहाना काफी था। अदिति के बारे में पूरे कॉलेज में मशहूर था कि जिस चीज पर वो एक बार हाथ रखते वो उसकी ही हो जाती थी। पूरे शहर में कोई भी नया फैशन सबसे पहले उससे होकर गुजरता था, लेकिन आज उसमें पहली बार उसको मात मिली थी, और वो भी किसी और लड़की से नहीं, उससे जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। इससे ज्यादा बदकिस्मती उसके लिए कुछ और हो ही नहीं सकती थी। हाय हाय, मजा ही आ गया मुझे। अदिति की जो झंड हुई है ना, पूरे एपिसोड में पैसा वसूल हो गया मेरा। फिलहाल आगे के एपिसोड में तो अभी और बाकी है, जानेंगे ओनली ऑन पॉकेट एफएम आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 180। अरे अदिति, ये क्या हुआ? आलिया पर गुस्सा आ रहा है? अरे उसके बारे में सोचकर क्यों अपना खून जला रही हो सकता है कि उसने ये ड्रेस चोर बाजार से ली हो, क्योंकि वो महंगे मॉल से खरीदने के लिए तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती, है ना? जसमीत ने दोनों हाथों से सॉफ्ट ड्रिंक पकड़े हुए दोनों से एक एक सिप लेते हुए अदिति को नॉर्मल करने की कोशिश की। अदिति ने जसमीत की तरफ घूरती हुई नजरों से देखा और उसको छिड़कते हुए बोली, शट अप यू फूल। जब तुम्हें पता नहीं है कि कब क्या बोलना है तो अपने मुंह का शटर बंद रखा करो। उसके ऑर्डर पर शहर के सबसे बड़े डिजाइनर के असिस्टेंट ने उसको बताया था कि जो इस इवेंट की सबसे एक्सक्लूसिव ड्रेस थी वो उसकी किसी और कस्टमर ने ऑर्डर की थी और डबल प्राइस पर सेल कर दी गई थी। एक्सक्लूसिव होने की वजह से उसको बिल्कुल सेम ड्रेस नहीं मिल सकती थी, इसलिए उसको दूसरी ड्रेस से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो कस्टमर कोई और नहीं
बल्कि आलिया है। उसकी ड्रीम ड्रेस अब आलिया के बदन पर सजी हुई थी। आखिर इसने ये ड्रेस अफोर्ड कैसे की? अदिति के दिमाग में बस यही चल रहा था। हो ना हो उसको ये ड्रेस किसी ने गिफ्ट की होगी, या तो उसके किसी फैमिली मेंबर ने, या फिर शायद सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ का नाम सोचते ही उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। अब उसका आज की पार्टी के लिए मूड बिल्कुल खराब हो चुका था। आलिया को नीचा दिखाने का उसका इरादा जो मिट्टी में मिल गया था। आलिया ने अपनी तरफ घूरती हुई उन कई आंखों की जलन को महसूस कर लिया था। एक तो वो पहले ही इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस की वजह से काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। ऊपर से सभी लड़कियों की घूरती हुई नजरें जो कहना चाह रही थी वो ये था कि वो इस ड्रेस के बिल्कुल लायक नहीं है। उसका मन कर रहा था कि वो अभी इस पार्टी से भागकर कहीं चली जाए, या फिर उन सब के लिए इनविजिबल हो जाए। इसलिए वो वहां से अलग हट जाना चाहती थी। अरे कहाँ चली तुम? सिद्धार्थ ने जब उसको पार्टी के बीच में जाते हुए देखा तो फौरन टोक दिया। तुम तो सेंटर ऑफ द पार्टी हो, सबकी नजर बस तुम ही पर टिकी है और तुम ही कहीं और जाना चाहती हो। इसलिए तो जाना चाहती हूँ, आलिया ने छोटा सा जवाब दिया। क्या मतलब? सिद्धार्थ ने तिरछी नजरों से पूछा। अब वो मेरा मतलब था कि तुम्हारे इतना करीब होकर वैसे भी सब लड़कियां मुझे अपना दुश्मन ही समझ रही हैं, क्योंकि मैंने उनके तुम्हारे साथ डांस करने वाले सपने को तोड़ दिया। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ रही ना तो शायद लोग मुझे कच्चा ही चबा जाएंगी। फिर वो सिद्धार्थ को कन्विंस करते हुए बोली, और मैं कोई पार्टी से थोड़ी ना जा रही हूँ, बस थोड़ी देर के लिए अपनी दूसरी फ्रेंड से भी तो मिल लूं। आलिया ने उससे दूर जाने की कोई बात नहीं की, इसलिए सिद्धार्थ मान गया। लेकिन दूर रहकर भी उसकी नजरें उसकी हर एक्टिविटी पर लगी हुई थी। ओहो, जरा देखो तो पार्टी में कौन आया। पार्टी की शान और लड़कियों की जान, मिस्टर सिद्धार्थ। जब सिद्धार्थ ने उस आवाज पर पलटकर देखा तो एक हाथ में मॉकटेल का ग्लास और दूसरा हाथ अपने पॉकेट में डाले हुए अर्नब उसकी तरफ बड़े ही स्टाइल से धीरे धीरे बढ़ता चला आ रहा था। चेहरे पर वही पुरानी शैतानी मुस्कुराहट लिए। उसके कहे हर शब्द में उसके लिए तारीफ नहीं बल्कि तीखे कटाक्ष थे। तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? अगर मैं लड़कियों की जान हूं तो तुम्हारी जान क्यों निकली जा रही है? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसके कटाक्ष का जवाब भी कटाक्ष से ही दिया। अगर कोई दूर से देखता तो दोनों ही पार्टी में डिसेंट सूट पहने हुए एक दूसरे के सामने आराम से खड़े होकर बातें कर रहे थे, लेकिन असल में वो दोनों आज भी एक दूसरे पर तीखे प्रहार करने से बिल्कुल भी नहीं चूक रहे थे। अर्नब ने ग्लास से एक सिप लेकर बोला, देखो, आलिया को तुम हमेशा बेवकूफ कहा करते थे ना। असल में उसको तुमसे ज्यादा समझ है। उसने तुमको डंप करने का प्लान बना लिया है। उसको भी पता चल गया है कि उम्र दराज बुढ़े के साथ घूमने के बजाय वो जवान लड़कों का साथ चाहती है। शायद इसीलिए पार्टी में बीच में ही तुमको बहाना बनाकर टरकाते हुए अपनी असली फ्रेंड के पास चली गई। देखो, खुद ही देखो। अर्नब ने उसको आलिया की तरफ इशारा करते हुए दिखाया। सिद्धार्थ ने आलिया की तरफ देखा तो वाकई अभी थोड़ी देर पहले जो उसके साथ खड़ी इतनी नर्वस हो रही थी, अब वो रॉकी और सुमन के साथ खूब हंस हंस के खिलखिला रही थी। सिद्धार्थ अर्नब से कहीं ज्यादा सुलझे दिमाग वाला लड़का था। वो जानता था कि रॉकी उसका फ्रेंड तो हो सकता है, लेकिन बॉयफ्रेंड कभी नहीं। अगर ऐसा होना होता तो वो बिल्कुल शुरुआत में ही उसका बॉयफ्रेंड बन चुका होता। लेकिन वो ये समझ गया था कि असल में अर्नब रॉकी का बहाना लेकर सिद्धार्थ का मूड खराब करना चाहता था, ताकि इस बात को लेकर सिद्धार्थ और रॉकी के बीच में तकरार हो जाए और इसका पूरा फायदा अर्नब को मिल जाए। लेकिन सिद्धार्थ भी अर्नब की बचकानी चालों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था, तो सिद्धार्थ ने भी सोच लिया था कि इस बार अर्नब को अच्छी तरह से कोई सॉलिड जवाब दिया जाए, ताकि वो अगली बार उससे भिड़ने से पहले 100 बार सोचे। ये सोचकर वो उसको देखते हुए उसकी बातों पर चिढ़ने की बजाय हंसने लगा। बेचारा अर्नब कुछ नहीं कर पाया। फ्रॉम नाइट पार्टी शुरू हो चुकी थी। चकाचौंध ग्लैमर से पार्टी की रौनक अपने पूरे उफान पर थी।
सिद्धार्थ और अर्नब के बीच ऐसे मौके पर आज भी कोल्ड वॉर जारी थी। हालांकि सिद्धार्थ आज प्रॉम नाइट में आलिया का साथ पाकर काफी खुश था और बेवजह अर्नब से उलझना नहीं चाहता था। लेकिन अर्नब का प्लान कुछ और ही था। अर्नब इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। क्या करेगा वो, जानने के लिए अगले चैप्टर का इंतजार कीजिए और सुनते रहिए पॉकेट एफएम आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए बिना किसी इंतजार के कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 181 न्यू गार्जियन। प्रॉम नाइट पार्टी शुरू हो चुकी थी। चकाचौंध ग्लैमर से पार्टी की रौनक अपने पूरे उफान पर थी। सिद्धार्थ और अर्नब के बीच ऐसे मौके पर कोल्ड वॉर जारी थी। हालांकि सिद्धार्थ आज प्रॉम नाइट में आलिया के साथ पाकर काफी खुश था और बेवजह अर्नब से उलझना नहीं चाहता था। अर्नब भी आलिया को आज का पार्टनर बनाकर सिद्धार्थ को नीचा दिखाकर उससे अपना बदला लेना चाहता था। उसने पहले ही इरादा कर लिया था कि अगर आज की रात उसका कोई पार्टनर नहीं है तो वो सिद्धार्थ की भी आज की शाम पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। अर्नब ने सिद्धार्थ को उकसाने के लिए हमेशा की तरह फिर से जब आलिया का सहारा लेना शुरू किया तो सिद्धार्थ ने पहले तो खामोश रहकर उसको इग्नोर करना चाहा, लेकिन जब वो फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसने उसी की भाषा में उसको जवाब देते हुए कहा, वैसे अगर मुझे ठीक ठीक याद आ रहा है तो तुम शायद मुझसे 1 साल बड़े हो ना। सिद्धार्थ के मुंह से ये सुनते ही अर्नब की वो शैतानी स्माइल गायब हो गई। जब मैं स्कूल में था तब तुम मुझसे सीनियर थे और अब तुम और मैं एक ही स्टैंडर्ड में हैं, तो तुम बुढ़ा किसे बोल रहे थे। अब अर्नब की मुस्कुराहट गायब थी और सिद्धार्थ उस पर हंस रहा था। फिर सॉफ्ट ड्रिंक का सिप लेते हुए सिद्धार्थ अचानक बोला, 1 मिनट, मैं खुद को क्लियर कर लूं। मेरा और तुम्हारा एक ही स्टैंडर्ड में होने का मतलब मैं एकेडमिक ईयर की बात कर रहा हूँ। तुम उसे स्टेटस और मेंटालिटी में मत समझ लेना कि तुम मेरे बराबर हो, क्योंकि उस मामले में तो मेरा स्टैंडर्ड तुमसे बहुत ही अलग है। पिछले कमेंट से सिद्धार्थ ने उसको आग तो लगा ही दी थी और अब ये दूसरे कमेंट पर उस पर पेट्रोल भी छिड़क दिया, जिससे उसके गुस्से की आग और भड़क उठी। अर्नब को भले ही अपने किसी फैमिली मेंबर से कोई मतलब ना हो, लेकिन अपने फैमिली स्टेटस पर कमेंट सुनना उसे बर्दाश्त नहीं होता था। अपनी जबान संभाल लो सिद्धार्थ, वरना कहीं मैं खुद पर कंट्रोल न खो दूं। उसकी वार्निंग का सिद्धार्थ पर जरा भी असर नहीं हुआ, क्योंकि वो हमेशा की तरह हर मामले में अर्नब पर भारी पड़ रहा था। बल्कि वो तो और भी खुलकर हंस पड़ा और उसने देखा कि उसके शब्दों की चोट बिल्कुल सही जगह पर पड़ी है, जिससे अर्नब तिलमिला गया था। ये देखकर उसने फिर से उस पर एक और तीखा कमेंट छोड़ दिया, बाय द वे, तुम सिर्फ बुढ़े ही नहीं बल्कि शायद थोड़े से मंद बुद्धि भी हो, क्योंकि तुमने तो क्लासेस भी रिपीट की थी, है ना। उसके इस कमेंट का उसके पास कोई जवाब नहीं था। सिद्धार्थ ने उसके वीक पॉइंट पर चोट कर दी थी। अर्नब वैसे भी बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता था। इस बार भी जब उसको सिद्धार्थ के कमेंट का कोई जवाब नहीं सूझा तो गुस्से से भड़क कर उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। उसके आसपास के स्टूडेंट उसकी ये हरकत देखकर उसको घूरने लगे, क्योंकि आज के खुशगवार माहौल में जब हर कोई अपने पार्टनर के साथ अच्छे मूड में हंसी खुशी बातें कर रहे थे, फिर ऐसे में अर्नब फिर से अच्छे खासे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। अर्नब उसका कॉलर पकड़े हुए था, जबकि वो अपनी जगह पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। सिद्धार्थ ने बिना हाथ पैर चलाए ही उस कोल्ड वॉर में उसको इस बार भी बुरी तरह से पछाड़ दिया था। बाकी स्टूडेंट्स को देखकर अर्नब ने सिद्धार्थ का कॉलर छोड़ दिया, लेकिन उसकी आंखों से अभी भी अंगारे बरस रहे थे। तभी मेन एंट्रेंस पर लगभग सभी स्टूडेंट्स की भीड़ लग गई। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद किसी चीफ गेस्ट की एंट्री हुई है, लेकिन जब सभी ने मेन एंट्रेंस की तरफ देखा तो किसी चीफ गेस्ट की तरह ही लास्ट में एंट्री मारकर शमिता आ रही थी। गहरे सुर्ख लाल रंग की कई परतों में लिपटी हुई शानदार गाउन पहने हुए, जिसका आधे से ज्यादा हिस्सा जमीन पर फैला हुआ था। उस पर मैचिंग एक्सेसरीज और मैचिंग मैट डार्क रेड लिपस्टिक में वो किसी खिलते हुए गुलाब के जैसे लग रही थी।
जैसे कोई गार्डन फेरी लाल गुलाब की पंखुड़ियां लपेटे हुए जमीन पर उतर आई हो। दोनों हाथों में मॉकटेल के ग्लासेस लेकर वो अर्नब और सिद्धार्थ के पास आई। कॉलेज पार्टी में बस यही खराबी है, यहाँ कॉकटेल की जगह मॉकटेल से काम चलाना पड़ता है। पार्टी का असली सुरूर तो तभी आता है ना, जब आप एंजॉयमेंट में पूरे डूब जाओ। क्यों, है ना? शमिता ने मुस्कुराकर सिद्धार्थ के सामने ही अर्नब को ड्रिंक का एक ग्लास ऑफर करते हुए कहा। इस बार अर्नब ने कुछ सोचते हुए उसके हाथ से ड्रिंक का ग्लास लेकर एक दूसरे को देखते हुए सिप लिया और मुस्कुराने लगे। आलिया और सिद्धार्थ की पहले से ज्यादा नजदीकियां होने पर और शमिता के दोबारा से एक्सेल कॉलेज में लौट आने पर अब उसके दिमाग में कुछ नया शातिर प्लान बनने लगा था। जाहिर है आने वाले वक्त में ये खेल और भी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला था। इस कॉम्प्लिकेटेड खेल के बारे में इन डिटेल जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 182 ओनली सिद्धार्थ। ऑडिटोरियम का सेकंड फ्लोर। प्रिंसिपल एक बहुत ही बड़ी शख्सियत के साथ ऊपर सेकंड फ्लोर पर आए। प्रिंसिपल उनके पीछे चल रहे थे और वो आगे। सर, आज आपने इस कॉलेज कैंपस में आकर हमारी इज्जत बढ़ा दी है। प्रिंसिपल ने बहुत ही गर्म जोशी से मिस्टर मल्होत्रा से हाथ मिलाते हुए कहा। मिस्टर जयंत मल्होत्रा एक्सेल के सबसे बड़ी ट्रस्टी में से थे। जाने माने रियल एस्टेट बिजनेसमैन थे। वक्त ने बढ़ती उम्र के निशान उनके चेहरे पर जरूर छोड़े थे, लेकिन वो भी उनकी रॉयल पर्सनालिटी के चार्म को कम नहीं कर सके। गोल्ड रिम के चश्मे और ब्लैक फॉर्मल सूट में उनका अलग ही रॉयल लुक झलक रहा था। आज की ग्रैंड पार्टी में प्रिंसिपल ने उनको भी स्पेशल इनवाइट किया था। मिस्टर मल्होत्रा ऊपर की बालकनी में खड़े नीचे स्टूडेंट्स को देख रहे थे। सर, वो जो कॉर्नर में ब्लू ड्रेस में लड़की है ना, वो मिस आलिया है। मिस्टर पटेल के साथ खड़े उनके एक आदमी ने आकर धीरे से उनको बताया। उसका नाम आलिया है? उन्होंने बड़ी ही हैरानी से पूछा। यस सर, उनके आदमी ने कंफर्म किया। ये सुनकर मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे पर एक अजीब सा अफसोस झलक उठा। आलिया ने अपनी सहेली से कुछ कहा, फिर वो दोनों हंसने लगे। उसकी खनकती हुई हंसी को वो इतनी दूर से देखते हुए साफ सुन पा रहे थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बंजर जमीन पर नीले रंग का कोई प्यारा सा फूल खिलाया था, बिल्कुल पवित्र, मासूम, सादगी से भरपूर। आलिया को इस तरह खुश देखकर मिस्टर मल्होत्रा को एक अलग सी सुकून मिल रहा था। देखते ही देखते वो छोटी सी प्यारी सी आलिया इतनी बड़ी हो गई, खुशी, उमंग और जिंदगी से भरपूर। ये देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक उठे। ये देखकर उनके आदमी ने फौरन उनको एक रुमाल दिया। मिस्टर मल्होत्रा ने उनके हाथ से रुमाल लेकर अपनी आंखों से नमी के वो आंसू पोंछ दिए। ये देखकर प्रिंसिपल को बड़ा अजीब सा लगा। इतने टाइम में उन्होंने मिस्टर मल्होत्रा को पहली बार इतना इमोशनल देखा था। क्या वो सच में रो रहे हैं? प्रिंसिपल ने मन ही मन सोचा, लेकिन ये पूछने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। आखिर ये लड़की उनकी क्या है और उसको देखकर वो इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं? कुछ तो बात जरूर है। प्रिंसिपल अभी ये सोच ही रहे थे कि अचानक उनके कानों में मिस्टर मल्होत्रा की भारी सी आवाज सुनाई दी। मिस्टर सक्सेना, मुझे लगता है कि आपकी आईटी विंग की कंप्यूटर लैब कुछ पुरानी हो गई है, तो शायद उसमें नए सिरे से अपडेशन करने की जरूरत है। मल्होत्रा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से मैं आपको कॉलेज की कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स लैब को एडवांस सिस्टम्स, इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 1 करोड़ का डोनेशन देता हूँ। डोनेशन का नाम सुनते ही प्रिंसिपल की आंखें चमक उठी। उन्होंने फौरन मिस्टर मल्होत्रा का शुक्रिया करते हुए कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर मल्होत्रा, थैंक यू सो मच। आपकी इस हेल्प से स्टूडेंट्स को डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। तभी मिस्टर मल्होत्रा प्रिंसिपल को बीच में ही रोकते बोले, आपको मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है मिस्टर सक्सेना। आपके कॉलेज का ट्रस्टी होने के नाते
आपको कॉलेज की फाइनेंशियल हेल्प करना एक तरह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अगर मुझे थैंक्स करना ही है तो इसके बदले मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब वो लड़की इस कॉलेज में है तब तक आपको उस लड़की की अच्छी से अच्छी केयर करनी है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? उनकी बात सुनकर प्रिंसिपल एक सेकंड के लिए शॉक्ड हो गए। कई सवाल उनके दिमाग में उमड़ने लगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने कोई भी सवाल न करते हुए हल्का सा सिर झुकाकर उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हुए बोला, श्योर सर, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। नीचे ऑडिटोरियम में बैकग्राउंड में एक प्यारी सी रिलैक्स टच देने वाला म्यूजिक बज रहा था। डार्क नेवी ब्लू सूट और मैचिंग बो पहने हुए कॉलेज के स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट कुणाल स्टेज पर आया और पार्टी के शुरू होने का अनाउंसमेंट किया। सारे स्टूडेंट्स बातें छोड़कर अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस के लिए खड़े हो गए। सुमन नर्वस होकर ईशान को देख रही थी, जो उससे बस कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसको चारों तरफ से खूबसूरत लड़कियों ने घेरा हुआ था और सभी उसके साथ डांस के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। अगर उसकी जगह कोई और होता तो जरूर झुंझला जाता, लेकिन ईशान उन सभी को अपनी उसी एवरग्रीन स्माइल के साथ रिप्लाई कर रहा था। ईशान कोई मामूली लड़का नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी था, इसलिए सुमन की उससे डांस के लिए पूछने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। वो बस दूर खामोश खड़ी उसको देखे जा रही थी। वो हमेशा से ही एक टफ लड़की रही थी और किसी भी बात के लिए किसी की भी चापलूसी करना उसकी हैबिट नहीं थी। इसलिए उन सभी लड़कियों के बीच जाकर उनकी ही तरह उसकी खुशामद करने के लिए उसके पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। उसकी लव लाइफ में तो कोई चार्म था नहीं, इसलिए उसने एक ठंडी सांस भरी और उसकी तरफ से ध्यान हटाकर आलिया से पूछा, हाँ, आलिया, बेचारे कुणाल का चेहरा तो देख जरा, कैसे बनावटी स्माइल अपने चेहरे पर लटकाए घूम रहा है। देखो, उसने अभी तक किसी से भी डांस के लिए नहीं पूछा, शायद उसको भी तुम्हारा ही इंतजार है। सुमन के बताने पर आलिया ने जब गौर किया तो उसको भी लगा कि शायद वो ठीक ही कह रही थी। उसको कुणाल की आंखों में बाकी लड़कों जैसा स्पार्क और एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा था। यार, तुमने बस एक सिद्धार्थ के लिए कितने सारे लड़कों से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, नहीं तो आज तुम्हारे सामने कितने सारे लड़के लाइन लगाए हुए होते। तभी उसने देखा कि आलिया के पीछे सिद्धार्थ मुस्कुराता हुआ चला आ रहा था। उसके एक्सप्रेशन से ही लग रहा था कि वो उसको डांस के लिए इनवाइट करने के लिए आ रहा है, लेकिन उसकी तरफ पीठ होने की वजह से आलिया उसको आते हुए नहीं देख पाई। और तभी सुमन की बात का रिप्लाई करते हुए आलिया ने कहा, हाँ यार, शायद तू ठीक कह रही है, तेरी बात में पॉइंट तो है। अरे, मैं तो बस ऐसे कह रही थी आलिया, तू सीरियसली मत सोच। सुमन अपनी कई बात पर पलटते हुए उसको इशारे से बार बार ये बताने की कोशिश कर रही थी कि सिद्धार्थ उसके पीछे ही आ रहा है, लेकिन आलिया अपने में इतनी मस्त थी कि उसने सुमन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और इसी के साथ आलिया ने एक और मौका दे दिया सिद्धार्थ को उस पर चिल्लाने का। लेकिन आज के एपिसोड में एक अलग ट्विस्ट आया। ये मिस्टर मल्होत्रा कौन है? और आलिया से इतना प्यार। लेकिन यार, आलिया तो बिग शॉट निकली, अदिति से भी ज्यादा पैसे वाली। हाय हाय, ये कहानी में तो हर दिन एक नया ट्विस्ट आ रहा है ना? आगे इस चीज का भी खुलासा करेंगे, लेकिन उसके लिए जुड़े रहिए आपकी आरजे प्रिया के साथ, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। स्टे ट्यून। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 183, प्रिंस चार्मिंग। सुमन जल्दी जल्दी से आलिया को सिद्धार्थ के लिए अलर्ट कर देना चाहती थी, वरना उसका क्या भरोसा। सुमन के हर तरह से समझाने पर भी आलिया उसका इशारा नहीं समझ पाई। सुमन का मन कर रहा था कि वो अपना माथा पीट ले, जो वो उसके सिंपल से इशारे को भी समझ नहीं पा रही थी। वो बस यही प्रे करने लगी कि कहीं सिद्धार्थ के सामने आलिया कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। लेकिन आलिया ने सिद्धार्थ की तरफ देखे बिना ही स्माइल करके सुमन से बोला, पर तू चाहे कुछ भी कहे, मेरे लिए तो अकेले सिद्धार्थ ही काफी है। मेरे लिए तो बस वही है। जब वो मेरे साथ है तो मुझे किसी और की क्या जरूरत। सारे लड़कों को एक तरफ कर दो, फिर भी मेरे लिए
बस एक सिद्धार्थ ही है। सुमन ने देखा सिद्धार्थ आलिया के बिल्कुल पास आ चुका था और उसके चेहरे पर एक ब्राइट सी स्माइल थी। उसने आगे बढ़कर पीछे से आलिया के दोनों कंधों को पकड़ लिया। आलिया चौंक कर उछल पड़ी। ओह माय गॉड, सिद्धार्थ, तुमने तो मुझे बिल्कुल ही डरा दिया। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए उससे कहा, तुम हमेशा ही मुझे डरा देते हो। मुझे डराकर तुम्हें क्या मिलता है? कौन सा मजा आता है? इस टाइम सिद्धार्थ बड़े अच्छे मूड में था, इसलिए उसने आलिया की बात को अवॉइड कर दिया और फिर न जाने कहां से उसके हाथ में ब्लैक फॉरेस्ट चॉकलेट पेस्ट्री की एक प्लेट आ गई और मुस्कुराकर वो प्लेट आलिया के सामने आगे करते हुए बोला, जस्ट फॉर यू। अपने सबसे फेवरेट फ्लेवर को देखकर आलिया का मूड 1 मिनट में ठीक हो गया और किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी बड़ी सी आंखों में चमक और होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। यस, आलिया ने खुशी से सिर हिलाया और उसके हाथ से वो प्लेट ले ली। सिद्धार्थ ने चारों तरफ कई लोगों के होने के बावजूद आलिया के गालों को प्यार से खींचा। आउच, दर्द होता है। उसने उस गाल को सहलाते हुए नकली गुस्सा दिखाया। उसको देखकर सिद्धार्थ जोर से हंस पड़ा। सुमन उन दोनों के इस मासूम से प्यार को बड़ी हसरतों से देख रही थी कि तभी उसको पीछे से आवाज सुनाई दी, मिस सुमन, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? अपना नाम सुनकर सुमन ने जब चौंक कर पीछे मुड़ के देखा तो व्हाइट सूट और रेड टाई में और चेहरे पर एक स्माइल लिए हुए उसका प्रिंस चार्मिंग ईशान उसके सामने खड़ा था। अपने प्रिंस चार्मिंग जिससे सुमन बात करने के लिए भी हिचकिचा रही थी, अब वो बिल्कुल उसके सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा था। उसका दिल तो जोरों से धड़कने लगा। यस श्योर, उसने बस नॉर्मल से एक्सप्रेशन दिया, लेकिन उसके दिल में इमोशंस का तूफान मचा हुआ था। ये सुनकर ईशान ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसको डांस के लिए इनवाइट किया। सुमन ने भी मुस्कुराकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। ईशान के हाथों में उसका हाथ बिल्कुल नाजुक और मुलायम महसूस हो रहा था। सुमन सोच रही थी कि कितना अच्छा हो अगर वो इस हाथ को हमेशा के लिए थाम ले। वहीं ईशान को भी उसका हाथ थामकर कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसका दिल भी एक बार जोर से धड़का। जब वो दोनों म्यूजिक पर एक साथ डांस कर रहे थे, ये देखकर आलिया अपने हाथ में पकड़ी हुई पेस्ट्री का एक चम्मच से एक बाइट लेती है। इसकी थोड़ी सी क्रीम उसके होठों के किनारे पर लग गई, लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला। वाओ यार, देखना, इट्स सो रोमांटिक। लगता है सुमन की आज तो लॉटरी लगने वाली है। पूरे साल ईशान ईशान करती रही थी और आज तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि ईशान खुद आकर उससे डांस के लिए बोलेगा। आलिया सिद्धार्थ को पोक करते हुए बिना उसकी तरफ देखे बोल रही थी। उसको लगा कि वो सिद्धार्थ नहीं बल्कि रॉकी है। उसके कई बार पोक करने पर सिद्धार्थ ने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तभी आलिया की नजर कुछ दूर पर खड़े हुए रॉकी पर पड़ी, जो अपने बाकी दोस्तों से हंसी मजाक कर रहा था। आलिया ने जब अपनी नजर घुमाकर उसको देखा तो पता चला कि उसके बगल में ही कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ ही था। ये देखकर आलिया को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने धीरे से उसके ब्लेजर से अपनी उंगली हटानी चाही, लेकिन तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने उसके होठों के किनारे पर लगी हुई क्रीम को मुस्कुराते हुए हल्के से पोंछ दिया। स्टूपिड गर्ल, उसने बड़ी धीरे से कहा, लेकिन इस बार उसकी टोन में कोई झिड़की नहीं बल्कि प्यार था। उसका एक हाथ सिद्धार्थ के हाथ में था और दूसरे हाथ में उसने उस प्लेट को पकड़ रखा था और सिद्धार्थ का दूसरा हाथ उसकी कमर को घेरे हुए डांस की पोजीशन में था। आलिया को ये देखकर बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। कद में सिद्धार्थ उससे इतना ऊंचा था कि उसकी आंखों में देखने के लिए उसको अपना सिर ऊपर उठाना पड़ रहा था। उस खुशगवार और रोमांटिक माहौल के बीच में रोहित ने आकर डिस्टर्ब कर दिया। अरे यार सिड, तू यहाँ क्या कर रहा है? जल्दी से स्टेज पर जा मेरे भाई, अपनी परफॉर्मेंस का टाइम हो गया है। कहकर वो बिना उसके खतरनाक लुक को लगभग इग्नोर करता हुआ सिद्धार्थ को लगभग खींचते हुए अपने साथ ले गया। डांस फ्लोर पर
सुमन के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। वो एकदम से नर्वस हो गई जब ईशान अचानक से उसके बिल्कुल करीब आ गया। इतना करीब कि उसका वो सुपर हैंडसम फेस उसके चेहरे से बस 1 सेंटीमीटर ही दूर होगा। उसकी सांसों की गर्मी वो बिल्कुल साफ महसूस कर पा रही थी। उस अनजाने अनछुए एहसास से उसके होंठ शर्म से लरसते हुए कांपने लगे। ईशान ने अपना सिर नीचे किया और उसके कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाया, एक्सक्यूज मी। इतना पोलाइटली, इतना हम्बल, कहीं ये मुझे किस करने के लिए तो नहीं बोलने जा रहा। सुमन के दिमाग में इसी तरह के ख्याल आने लगे। उसका दिल सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह बहुत जोर से धड़कने लगा। ओह माय गॉड, ये मेरा फर्स्ट किस होगा। क्या पहले वो आगे बढ़ेगा या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? कहीं वो मुझे गलत ना समझ ले। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? हे भगवान। सुमन के दिमाग में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। उसकी इसी उलझन के बीच अचानक उसकी पीठ पर किसी के हाथों का एहसास हुआ। सुमन की तो जैसे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। ये उसकी लाइफ की पहली किस थी और उसका दिमाग अब सोचना बंद कर चुका था कि उसको ऐसी सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्स करना चाहिए। जब उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया तो घबराहट में उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को पूरी तरह से ईशान की बाहों में ढीला छोड़ दिया और सांस रोककर ईशान की पहल का इंतजार करने लगी। ओह, दैट्स रोमांटिक। क्या लगता है भाई, ईशान आज सुमन को किस करेगा या बात कुछ और है? बट एनीवेज ये पूरा मोमेंट बड़ा क्यूट है। आपका क्या टेक है? शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में और आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 183 द ट्रैप। तभी सुमन को जिप की हल्की सी आवाज सुनाई दी, जिसको सुनते ही सुमन ने घबरा कर अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर शॉक्ड होकर उसको देखा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में उसको क्या रिएक्शन दे, लेकिन उसे खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ा हुआ था, तो ऐसे में वो उसको धकेल कर अपने पास से हटा भी नहीं पा रही थी। उसको लग रहा था कि जैसे उसका बदन बिल्कुल सुन्न हो गया हो, जिससे उसकी मर्जी से कोई हरकत हो ही नहीं रही थी। अगले कुछ ही सेकंड में जिप की आवाज बंद हो गई और वो फौरन उससे अलग हो गई। वो एक्चुअली तुम्हारी ड्रेस की बैक जिप खुल रही थी, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। मुझे इसके लिए टोकना कुछ सही नहीं लगा और यहाँ इतने सारे लोग भी थे, इसलिए तुमसे कहे बिना जिप मैंने खुद ही बंद कर दी। आई एम सॉरी। ये कहकर ईशान स्टेज पर अपनी ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए सिद्धार्थ और रोहित को ज्वाइन करने चला गया। सुमन को पहली बार इतनी शर्मिंदगी हुई। उसका मन कर रहा था कि वो फौरन वहां से कहीं दूर भाग जाए। उफ, पहली बार ईशान मेरे इतने करीब आया और वो भी मेरी ड्रेस की जिप क्लोज करने के लिए। उफ, ये कमबख्त जिप, इसको भी अभी खोलना था। मैंने ना जाने क्या क्या सोच लिया। ये सब सोचते हुए सुमन को लग रहा था कि शर्म से कहीं उसकी जान ही ना निकल जाए। स्टेज पर स्टारडम नाइट के सभी एल्बमों में से सबसे फेमस गानों की एक कंपाइलेशन का म्यूजिक बजने लगा और वो तीनों एक साथ कॉर्डलेस कॉलर माइक लगाए हुए और हाथों में इलेक्ट्रिक गिटार लिए हुए किसी म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस की तरह पूरी एनर्जी के साथ लाइव परफॉर्मेंस देने लगे। और उनकी इस धमाकेदार परफॉर्मेंस पर पूरा ऑडिटोरियम झूम उठा। स्टेज पर बीच में खड़े सिद्धार्थ को लाइव म्यूजिकली परफॉर्मेंस देते हुए देखकर आलिया को उस पेस्ट्री से भी ज्यादा मीठा एहसास हो रहा था। वो उस मीठे से एहसास में खोई हुई थी कि अचानक उसके फोन पर वाइब्रेट होने की आवाज सुनाई दी। उसका ध्यान टूट गया। जब उसने अपना फोन निकालकर चेक किया तो मुस्कान का मैसेज आया था। आलिया, मेरे अचानक पीरियड्स प्रॉब्लम हो गए हैं, क्या तुम प्लीज मेरे लिए कुछ पैड्स ला सकती हो अभी? और प्लीज ये बात किसी को बताना मत।
मैं भी ऑडिटोरियम के बाहर वाले वॉशरूम में हूँ, प्लीज जल्दी आना। आलिया ने उस अर्जेंट मैसेज की इम्पोर्टेंस को समझते हुए फौरन रिप्लाई किया, ओके ओके, तू टेंशन मत ले, मैं आ रही हूँ। ये कहकर उसने फोन वापस पॉकेट में रख दिया और फटाफट ऑडिटोरियम से बाहर निकल गई। वो अपनी ड्रेस संभालते हुए डांस फ्लोर से बाहर आई और कॉलेज के पास ही एक डिपार्टमेंटल स्टोर जाकर मुस्कान के लिए पैड्स खरीदे और उसके बाद कॉलेज कैंपस से लगभग बाहर बने हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। पार्टी में काफी देर हो चुकी थी और रात भी काफी हो रही थी। बाहर काफी ठंड थी, इसलिए कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सामने के मोड़ से जैसे ही वो अंदर की तरफ बढ़ी तो सामने ही गर्ल्स वॉशरूम नजर आया। पूनम की रात में रास्ते में लगे हुए फाउंटेन से बिल्कुल साफ पानी का फुवारा अलग से ही चमक बिखेर रहा था। बिल्कुल साफ आसमान में सितारे ऐसे जगमगा रहे थे जैसे लग रहा था कि मानो वो भी सर्द से कांप रहे हो। लेकिन आलिया के पास उन नजारों को एंजॉय करने का टाइम नहीं था। वो जल्दी से जल्दी मुस्कान के पास पहुंचना चाहती थी। वॉशरूम के बाहर से ही उसने उसको आवाज लगाई, मुस्कान, कहाँ हो तुम? लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आई। उसको लगा कि शायद उसको थोड़ी देर हो गई, इसलिए मुस्कान ने शायद किसी और सहेली को हेल्प के लिए बुला लिया होगा और खुद अंदर चली गई होगी। ऐसी सर्दी में वहां फिजूल में खड़े रहने का कोई मतलब भी नहीं था। जाने से पहले उसने मुस्कान को कॉल बैक की। रिंग जाने से पहले ही उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। ऐसी ठंड में और बिल्कुल सन्नाटे में तो सिर्फ दो लोग ही बाहर निकलते, या तो वो जो शिकार करते हैं या फिर वो जो शिकार बनते हैं। आलिया ने फौरन पलट कर देखा तो अदिति उसके पीछे खड़ी शैतानी तरीके से मुस्कुरा रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आलिया उसको वहां पर देखकर चौंक गई। क्यों, क्या हुआ? ऑडिटोरियम में किसी ने वॉशरूम में मिलने के लिए बुलाया है क्या? या फिर किसी से कोई पर्सनल काम है? कहकर वो हंसने लगी। अदिति देखो, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे किसी ने यहाँ नहीं बुलाया, और वैसे भी मुझे किसी ने भी यहाँ बुलाया हो, तुम्हें इससे क्या? आलिया ने उसको बिल्कुल टका सा जवाब दिया। उस दिन वॉशरूम में जब अदिति और उसकी फ्रेंड्स ने उसके साथ बदतमीजी करके उसको वहीं पर लॉक किया था, तब से ही वो उन पर बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो वैसे भी उन तीनों को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए आज सही मौका नहीं था, इसलिए वो उसके मुंह नहीं लगना चाहती थी। वो उसको इग्नोर करके जल्दी से मुस्कान तक पहुंचकर उसकी हेल्प करना चाहती थी, जिसके लिए वो यहाँ आई थी। अरे, हमें तो इसी से मतलब है, क्योंकि तुझे यहाँ पर मुस्कान ने नहीं बल्कि हमने बुलाया है, कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी और झाड़ी की दूसरी तरफ देखते हुए एक चुटकी बजाई। उस तरफ से जसमीत मुस्कान को बालों से पकड़ते हुए घसीटती हुए लेकर आ रही थी। मुस्कान, ये सब? उसकी हालत देखकर वो शॉक्ड हो गई। बिखरे हुए बाल और कपड़े और साथ में उसके लाल चेहरे पर कुछ खरोचों के निशान पूरी कहानी बयां कर रहे थे कि उसके साथ इन दोनों ने क्या किया होगा। तूने क्या सोचा था? मेरे सामने मेरी ही फेवरेट ड्रेस पहनकर मेरे सिद्धार्थ के साथ तू फ्लर्ट करेगी और मैं बस चुपचाप खड़ी देखती रहूंगी? तूने आज अपनी औकात से आगे बढ़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मैं तुझे अच्छी तरह से अपने तरीके से समझाऊंगी कि औकात से बाहर जाने पर क्या हो सकता है, कहकर अदिति जोर से ठहाका मारकर हंसने लगी। इस बार का पंगा बड़ा सीरियस होने वाला है। मुझे नहीं लगता आलिया इस बार कोई भी ढील छोड़ेगी या फिर इस चीज को लाइटली लेगी। और वैसे भी दूर सिद्धार्थ खड़ा है भाई। जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए आगे की कहानी सुनते हैं और जानते हैं आलिया क्या इस ट्रैप से बाहर निकली या नहीं। चैप्टर 185, एक और ट्रैप। फ्रॉम नाइट पार्टी की वजह से लगभग सभी लोग ऑडिटोरियम में थे और वहां पर उन चारों के अलावा दूर दूर तक कोई भी नहीं था।
जसमीत बेशर्मी से हंसते हुए बोली, इतनी हैरान मत हो। मैंने मुस्कान के फोन से तुझे मैसेज किया था और तुझे अकेले आने के लिए चारा डाला था, ताकि तू बिना कोई सवाल किए आसानी से अकेली आ जाए। और मानना पड़ेगा, मुस्कान भी इतनी कोऑपरेटिव है ना कि सिर्फ 4 थप्पड़ में ही फोन दे दिया। बेचारी दुबली पतली सीधी सादी सी मुस्कान उस हट्टी कट्टी जसमीत के हाथों में सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। उसकी शक्ल और हुलिया से ही लग रहा था कि जसमीत ने उसको कितना टॉर्चर किया होगा। टूटा हुआ चश्मा, चेहरे पर खरोचों के निशान और कंधे के पास से फट चुकी उसकी कॉलेज यूनिफॉर्म, ये सब उसकी बेबसी का हाल बयां कर रहे थे। I'm so sorry। मैं आंखों में आंसू लिए मुस्कान बड़ी मुश्किल से ये शब्द बोल पाई, लेकिन उसकी बात बीच में ही टोकते हुए अदिति ने बड़ी ही बेरहमी से उसके पेट पे एक भरपूर पंच मारा। शट अप यू बिच। तेरी बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तू एक नौकरानी है, तेरा काम सिर्फ चुपचाप ऑर्डर को मानना और मार खाना है। अगर अगली बार बीच में बोली तो तुझे मारकर यहीं दफन कर दूंगी। जोरदार पंच से मुस्कान दर्द से बिलबिलाकर जमीन पर गिर पड़ी। इतने से भी जब अदिति का मन नहीं भरा तो वो उसको लातों से मारने लगी। जसमीत ने भी उसका साथ देते हुए मुस्कान को कई ठोकरें मार दी। आलिया ने जब उसको मुस्कान पर भी अपना गुस्सा उतारते हुए देखा तो उसको लगा कि ये सच में कोई साइको है। वो मुस्कान की हालत देखकर उस पर भड़कते हुए बोली, अदिति, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? नफरत की आग में जलकर तुम पूरी तरह से पागल हो चुकी हो क्या? हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ। तुझे इतना खुश देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तेरी ये भी औकात नहीं है कि तू मेरे सामने खड़ी हो सके, और तू मेरी फेवरेट ड्रेस पहनकर मेरे सामने इतरा रही है। तुझ जैसी लड़की की औकात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तू उन घटिया लड़कियों में से है जो कपड़े की तरह बॉयफ्रेंड बदलती है। तू भी तो कभी सिद्धार्थ के साथ थी और कभी अर्नव के साथ, और अभी न जाने कितने और यार होंगे तेरे जिनको तू बेवकूफ बनाकर अपने इशारों पर नचाती होगी और अपना मतलब निकलवाती होगी, है ना? अदिति न जाने क्या क्या उसको बोलती जा रही थी और आलिया हैरान होकर उसको देख रही थी कि उसके दिल और दिमाग में मेरे लिए कितना जहर भरा हुआ है। लेकिन जब अदिति ने उसके कैरेक्टर पर कमेंट किया तो ये आलिया से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अदिति, माइंड योर लैंग्वेज। अब अगर एक और शब्द कहा ना तो क्या? हाँ, तेरे सिर पर मौत मंडरा रही है और तू अभी भी मेरे सामने गिड़गिड़ाने की बजाय अकड़ दिखा रही है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। लगता है तू भूल गई कि कल वॉशरूम में मैंने तेरा क्या हाल किया था। कल तो मैंने तुझ पर तरस खाकर सिर्फ वॉशरूम में लॉक करके तुझे छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं तेरा वो हाल करूंगी कि इस तरह अकड़ कर मेरे सामने खड़ी होना तो दूर, तू गलती से भी कभी मेरे सामने भी आने की हिम्मत नहीं करेगी। अदिति ने एक हाथ में उसकी बाह पकड़ी और दूसरे हाथ में उसका गला पकड़कर चोक कर दिया और उसको पीछे की तरफ धकेलते हुए फाउंटेन के पास ले गई। तभी जसमीत ने उसकी नाक पर एक जोरदार पंच मारा। आलिया दर्द से तड़प उठी। कुछ सेकंड्स के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो पीछे की तरफ स्लिप हो गई। उसको पता ही नहीं था कि पीछे पानी से भरा हुआ फाउंटेन है। गिरने से पहले वो जोर से चीखी और फिर उसी फाउंटेन में गिर गई। बर्फ से ठंडे पानी में गिरते ही उसको लगा जैसे हजारों सुइयां एक साथ उसके बदन में आकर धंस गई। पानी हमेशा से आलिया की कमजोरी रही थी। वो जितना भी हाथ पैर मार रही थी उतना ही डूबती चली जा रही थी। बर्फीले पानी की वजह से उसके हाथ पैर भी सुन्न होते चले जा रहे थे और दिमाग भी अंधेरे में डूब रहा था। बदन सुन्न हो जाने की वजह से वो और प्रतिरोध नहीं कर पाई और गहराई में चली गई। ये देखकर मुस्कान डर के मारे जोर से चीख उठी और जल्दी से आलिया की मदद के लिए उसकी तरफ भागी, लेकिन जसमीत ने बीच में ही उसको पकड़ लिया और उसके बालों को पकड़कर एक तरफ घसीटा। इसी खींचातान में मुस्कान का सिर फाउंटेन के किनारे लगे लैंप पोस्ट पर इतनी जोर से लगा कि कुछ सेकंड के लिए उस पर बेहोशी छा गई। हे, अगर कोई पूछे
तो यही बोलना कि पैर स्लिप होने की वजह से आलिया खुद ही फाउंटेन में गिर गई, समझी कि नहीं? अदिति ने मुस्कान को एक किक मारते हुए कहा। मुस्कान ने रोते हुए मुश्किल से अपने आंसू रोके। उसका मन कर रहा था कि वो उससे लड़ जाए, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी। अदिति ने जसमीत से बोला, अब हमारा काम खत्म हुआ, हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाती, उन्हें उस तरफ कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई दी। वाह, आज तो मजा ही आ गया। काश हर साल की जगह हर वीकेंड पर प्रॉम पार्टी होती तो कितना मजा आता ना। यार, स्टारडम नाइट के ग्रुप ने तो आज धमाल ही कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे अपने कॉलेज की पार्टी नहीं बल्कि किसी बॉलीवुड पार्टी में एंजॉय कर रहे हो। तभी किसी की नजर फाउंटेन के पानी में हाथ पैर चलाती हुई आलिया पर पड़ी। अरे वो देखो, वह फाउंटेन के पास कोई डूब रहा है, जल्दी चलो। और वो लोग भागते हुए उसकी तरफ आने लगे। ये देखकर अदिति और जसमीत के चेहरे का रंग ही उड़ गया। ये लोग इधर कैसे आ गए? और ये नेहा कहाँ मर गई? हमने इसलिए उसको ये जिम्मेदारी दी थी कि वो गेट पर उस तरफ ही रहे, और जैसे ही कोई इस तरफ आएगा वो हमें अलर्ट सिग्नल देगी। अदिति गुस्से में दांत पीसते हुए बोली। हालांकि उन्होंने इस तरफ के सर्विलांस कैमरे पहले ही तोड़ दिए थे ताकि किसी भी तरह का कोई भी सबूत ना रहे, लेकिन अदिति को अभी भी कार्तिक की वो वार्निंग याद थी जब वो लोग आलिया को चोट पहुंचाने की वजह से जेल जाते जाते बची थी। और अब तो उन लोगों ने आलिया पर जानलेवा अटैक किया था, तो अगर इस बार उन्हें पकड़ा गया तो शायद जमानत भी नहीं होगी। आलिया अभी भी बाहर निकलने के लिए छटपटा रही थी। बर्फीला ठंडा पानी उसकी हड्डियों तक घुस रहा था और वो ठंड से सांस तक नहीं ले पा रही थी। पानी उसके चारों तरफ था और पानी से उसका डर और वो भयानक यादें फिर से उसके दिमाग में फ्लैश होने लगी थी। लेकिन कुछ ही देर में उसको एहसास हो गया था कि फाउंटेन का पानी ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर की सतह पर पैर रखकर खड़े होने से वाटर लेवल उसकी गर्दन तक आ रहा था। जब तक वो पानी से बाहर निकल पाती तब तक वो सब लोग भी दौड़कर हेल्प के लिए आ गए। एक ही रास्ता होने की वजह से सामने से भागकर निकल भी नहीं सकती थी। वो लोग अब बुरी तरह से फंस चुकी थी। उनको लग रहा था कि अब उनका खेल खत्म, लेकिन तब तक वो फाउंटेन की रैलिंग पकड़कर धीरे धीरे बाहर निकल आई। ठंड से कांपते हुए उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। पानी में गिरने की वजह से उसकी वो खूबसूरत ड्रेस भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और कुछ जगहों से फट भी चुकी थी। पूरी तरह से भीगी हुई और कांपती हुई आलिया को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये वही आलिया है जो थोड़ी देर पहले पार्टी की जान थी। उसकी ऐसी कंडीशन देखकर सब लोग उस पर हंसने लगे और उसकी हालत का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन आलिया को उन सब की परवाह नहीं थी। वो तो खा जाने वाली नजरों से अदिति और जसमीत को घूर रही थी। इस बार हमारी आलिया को बहुत जोर गुस्सा आया है। अब देखना यह है कि ये गुस्सा फिर बचकानी तरीके से निकलेगा या इस बार जेन्युइनली अदिति और जसमीत की पिटाई होगी। मैं तो कह रही हूँ पिटाई होनी चाहिए। जसमीत समझती क्या खुद को? बेचारी मासूम सी मुस्कान को कितना मारा। मैं होती ना अगर आलिया की फ्रेंड, कसम से बता रही हूँ। एनीवेज अगले एपिसोड में सुनते हैं आलिया और उसकी दोस्त सुमन ने मिलकर इन दोनों का क्या हाल किया। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ।